तो चलिए आज बात करते हैं कि इतना अच्छा मार्केट अभी चल रहा है। जैसे कल का मार्केट देखिए तो 300 पॉइंट का हमको मूवमेंट दिखाई दिया था। एंड इट में भी देखिए एफआईआई और डीआईआई का यहाँ पे मैंने बाइंग का डाटा लिया है। तो देखिए डीआईआई ने 9,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है आज की डेट में, मतलब लास्ट फ्राइडे को। एंड डीआईआई की बात की जाए तो उन्होंने 1,000 करोड़ के आसपास की एफआईआई ने 1,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और डीआईआई ने 9,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। देखिए पूरा डाटा जब बाइंग पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कुछ अच्छा मार्केट नेक्स्ट दिखाई दे सकता है। अच्छा मार्केट इट में भी कि हमको एक अच्छी गैप अप ओपनिंग कल की डेट में, मतलब मंडे मॉर्निंग में हमको एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकती है। और यदि देखिए इफ़ जिन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया है उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। यदि उन्होंने पोजीशन होल्ड की है किसी ने, सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे उनको एक बहुत अच्छा मूवमेंट, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। एंड यदि उसके आगे बात करते हैं कि जिन्होंने पोजीशन नहीं ली है तो प्लीज़ गैप अप के बाद में अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल से गैप अप होता है तो ऑब्वियस सी बात है एक या दो कैंडल आगे जाती है, उसके बाद मार्केट अपने पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है। तो आई थिंक कि गैप अप के बाद में बाइंग की तो कोई पोजीशन नहीं लेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेवल्स को ध्यान रखिएगा। जो कल के वीडियो में मैंने लेवल्स भी शेयर किए थे उनको ध्यान रखिएगा। सो इस टाइप से यदि आप अपना ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉस नहीं करेंगे। और आज की डेट में आज हम एक बेसिक से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कि लॉस। देखिए लॉस हम क्यों कर रहे हैं, कि जो हमारी पोजीशंस है उसको हम पोजीशन में लॉस क्यों कर रहे हैं जब इतना अच्छा मार्केट चल रहा है, फिर भी हम लॉस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के कुछ रीजंस जो है मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। देखिए सबसे पहली बात है कि यदि हमने रेगुलर प्रॉफिट गेन किया है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, चारों दिन हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया, तो हमारे माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि हाँ यार, रोज़ हमको प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट भी हमको प्रॉफिट ही होगा। बट इट मे बी कि मार्केट कुछ नया मूवमेंट दे देता है और वहाँ पे हम सारी चीज़ें लॉस कर देते हैं। तो देखिए लालच ना नहीं करें। यदि आपको समझ आ रहा है कि हाँ मार्केट आज अच्छा है तो उस पर ट्रेड करिए, और नहीं समझ आ रहा है कि नहीं मार्केट हमारे लेवल का नहीं है तो वहाँ से एग्जिट हो जाइए। क्योंकि यदि आप एक मोमेंट तक के ट्रेड करते हो और ओवर ट्रेडिंग यदि हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको वहाँ पे अ, एक लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एक अपना माइंडसेट कीजिए कि हाँ मुझे इतनी ही ट्रेड लेना है। ठीक है, मैंने अपना इस डे का, इस वीक का इतना प्रॉफिट गेन कर लिया तो इसके आगे मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड थर्ड बात करते हैं कि अपना माइंडसेट रखिए कि हाँ मुझे आज एक ट्रेड ली है, इस पे मुझे प्रॉफिट हो गया है, दो ट्रेड लिए, इस पे मुझे प्रॉफिट हो गया है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड ना लूँ। यदि आपने दो ट्रेड में लॉस किया है तो थर्ड और इसके आगे भी आप ट्रेड नहीं लेंगे। रोज़ मार्केट में एक नया मूवमेंट आता है, इसलिए इस माइंडसेट से बिल्कुल ना रहे कि हमको जैसे रोज़ मार्केट मिल रहा है वैसा ही नेक्स्ट मार्केट का सीन रहेगा, तो ये माइंडसेट बिल्कुल हटा दीजिए। और नेक्स्ट अब बात करेंगे कि कैसे हमको स्टॉक्स का एनालिसिस करना है। देखिए किसी भी स्टॉक का फर्स्ट ही पूरा एनालिसिस करिए कि ये फ़िलहाल में क्या ट्रेड चल रहा है, क्या इसका पोजीशन चल रही है, क्या ये स्टॉक लेने के लायक है। यदि आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो फर्स्टली उसका ओवरऑल मार्केट वैल्यू देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका पी/आई रेशियो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसके पहले भी वीडियोस में शेयर करी हुई है कि देखिए किसी भी स्टॉक को लेने के लिए हमको इन सब चीज़ों का देखिए उसका 52 वीक हाई है, लो है, किस पोजीशन पे, और ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है वो स्टॉक, ऑल टाइम लो पे तो नहीं है वो स्टॉक, पिछले कुछ सालों में कुछ वीक्स में उन्होंने क्या क्या पोजीशन दी है, इस सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। उसका क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, किस जगह पे उसका सपोर्ट बन रहा है, किस जगह पे उसका रेजिस्टेंस बन रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करना होता है। सो इस टाइप से यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है। स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का एनालिसिस कैसे करें इसके लिए मैं कल एक वीडियो डालूंगी। सो अभी के लिए इतना, थैंक यू सो